जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना ठान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदर्श स्टडी हब में। साथियों, आज हम क्लास 10th गणित के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्या प्रारंभ किए हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या में क्या क्या पॉइंट है और वास्तविक संख्या का आज हम लोग थ्योरी कवर करेंगे एक छोटे पार्ट में। तो आइए हम जानते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यह अध्याय 1 है। यह हमारे 10th बिहार बोर्ड में लगभग 10 से 15 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। 10 से 15 मार्क्स के। तो वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं साथियों रियल्स नंबर। क्या कहते हैं? रियल नंबर्स। तो रियल्स नंबर्स क्या होती है, आइए हम लोग जानते हैं डिफिनेशन के साथ। तो रियल्स नंबर क्या है, मतलब वास्तविक संख्या क्या है? सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। सभी परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या साथियों, वास्तविक संख्या को हम आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से। तो देखो लिखिए, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के समूह को आर से, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। तो साथियों, तो वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा? तो हर एक संख्या वास्तविक संख्या है। हर एक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या। जैसे हम लोग डेली लाइफ में जितने भी संख्या का यूज कर रहे हैं, सारे की सारे संख्या वास्तविक संख्या। जैसे 3, 5, -5, 7/3, 0, √9, √7 दे देते हैं, √5 दे देते हैं, क्या रूट की सभी संख्या etc। ये सब क्या है बाबू? वास्तविक संख्या। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जान गए। वास्तविक संख्या में कितने चीज जाने? परिमेय और अपरिमेय। अगर परिमेय और अपरिमेय आपस में आकर के जुड़ जाती है तो वास्तविक संख्या का निर्माण होती है। किसका निर्माण होती है? वास्तविक संख्या का निर्माण होती है। तो इस संख्या में कुछ परिमेय संख्या है और कुछ अपरिमेय संख्या है। तो जानते हैं हम लोग कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या क्या है। क्या जानेंगे? संख्या। संख्याएं को इंग्लिश में कहते हैं नंबर्स। संख्या है तो नंबर, अगर संख्याएं है तो नंबर्स, मतलब बहुत सारे संख्या। संख्या का डिफिनेशन हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं। सबको पता है अंक। अंक अर्थात डिजिट। कुल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये सब क्या है? डिजिट है। 2 या 2 से अधिक डिजिट को मिलाते हैं तो संख्या का निर्माण होता है। जैसे 1 और 2 लिए, डिजिट में से 1 और 2 लिए तो 2 अंक का डिजिट अर्थात क्या कहलाएगा? 12। 12 एक क्या है? संख्या। क्या है साथियों? संख्या। तो इसी प्रकार संख्या का और भी हम लोग डिफिनेशन देते हैं। और क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या एवं अवास्तविक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या एवं अवास्तविक संख्या का मतलब क्या? काल्पनिक संख्या। अवास्तविक संख्या का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक संख्या। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या। मतलब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के समूह को ही क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है सर, ये वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है, तो हम अभी जानते हैं आगे। तो ध्यान दो, वास्तविक संख्या एवं अवास्तविक संख्या के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। इसमें जितना लिखा है ये सारे क्या है? वास्तविक संख्या का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? सारे संख्या को अगर यहाँ पर डिनोट कर दे तो वास्तविक संख्या हो, और उसमें कुछ काल्पनिक संख्या मतलब अवास्तविक संख्या का ही दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक क्या है? जिसको हम इमेजिन करती हैं, सोचती हैं, इस तरह की संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे 3, -5, 2/4, 7, 6, 5, ये सब क्या है?
वास्तविक संख्या। ये सब क्या है? वास्तविक संख्या। लेकिन और वास्तविक संख्या क्या है? जिसको हम इमेजिन करेंगे, सोचेंगे क्या इस तरह का संख्या हो सकता है, तो उस तरह उसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? काल्पनिक। जो कल्पना किया जाए उसे ही काल्पनिक। तो कल्पना क्या करेगा तू लोग? अगर रूट के अंदर कोई संख्या में माइनस हो जाए तो वह कल्पना वाली संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? कल्पना वाली। जैसे रूट अंडर -5, रूट अंडर -5। इसका मतलब क्या? कि वैसा संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक हो, जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो, वही क्या होगा? काल्पनिक संख्या। इसी प्रकार रूट के अंदर रूट अंडर -7, रूट अंडर -10, ये सब क्या है? ये सब बोलो क्या है? काल्पनिक संख्या। क्या है? काल्पनिक संख्या। तो अब हम जानते हैं वास्तविक और काल्पनिक। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं काल्पनिक संख्या को। किसको जान लेते हैं? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को। तो काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक का ही दूसरा नाम अवास्तविक संख्या। कौन संख्या? अवास्तविक तो संख्या। सबसे पहले इसको ही जान लेते हैं। अभी तो हम डेफिनेशन बता दिए कि वैसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या हो। कैसा होना चाहिए वर्ग? ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। कौन चीज उसमें भी? वर्ग। क्या चीज करने पर? वर्ग। वर्ग करने पर ऋणात्मक हो, तो इस तरह की संख्या को ही क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या। साथियों, काल्पनिक संख्या को आई के द्वारा सूचित किया जाता है। किसके द्वारा? आई। और काल्पनिक संख्या को अगर कोई पूछेगा कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी इमेजिनरी नंबर, अर्थात काल्पनिक संख्या। कौन संख्या? काल्पनिक संख्या। तो समझो, इस संख्या के समूह को आई से सूचित किया जाता है। किस आई से? कैपिटल आई से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल अभी तुरंत जस्ट आपके सामने लिखी हुई है। जैसे रूट के अंदर -15, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, डॉट डॉट, इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। तो क्या काल्पनिक संख्या में कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। तो क्या पहले तो वास्तविक संख्या पढ़ चुके हैं? हाँ। पढ़ चुके हैं ना? तो काल्पनिक संख्या भी पढ़ ली हम लोग। हाँ। अब वास्तविक संख्या जानते हैं कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार की। कितने प्रकार के साथियों? 2 प्रकार। कौन कौन? एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का अगर हम लोग दशमलव प्रसार करते हैं तब जाकर के यह 2 तरह के निकलते हैं। कितने तरह के? 2 तरह। मतलब परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं तो वह दशमलव प्रसार हमें 2 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार। एक आता है शांत दशमलव। क्या? शांत दशमलव। और दूसरा आता है अशांत आवर्ती दशमलव। क्या आता है? अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत आवर्ती। तो कहेगा सर ये शांत क्या है, अशांत आवर्ती क्या है? आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। जैसे बाबू रे, अगर हम 1 में भाग देंगे 3 से, कितना से? 3 से। तो क्या आएगा इसका? भाग दिए तो 0, दशमलव 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। करते जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन खत्म होने वाला है। नहीं। तो बार बार किसका पुनरावृत्ति हो रहा है? 3 का। 3 का। तब जाकर के यह क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अशांत। अशांत कहलाएगा। तो क्या इसमें इसका उदाहरण सूट करेगा? ये करने वाला नहीं है, करने वाला नहीं है। अगर हम मान लो भाग देते हैं 2 में 5 से, कितना से? 2 में 5 से, तो क्या लिखेगा? 0, दशमलव लगाए 2 पे आ गया 1 0, तो हो गया 20। तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 20 आ जाएगा? 4 बार। तो 2.4। इसका मतलब क्या? शांत दशमलव। अब दशमलव आने वाला है, दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं ना, एक भी अंक अब आने वाला नहीं है। तो यह क्या होगा? शांत। ठीक है सर, अशांत। अभी जस्ट बताए, अगर हम 1 में भाग दे रहे हैं 3 से, तो क्या आ रहा है?
0.333 इस तरह से आगे बढ़ रही है ना। हाँ। तो इस तरह से इसको ना लिख करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं इसके बदले में 0.3 इस पर आवर्त। आवर्त का ही दूसरा नाम है ये बार बार जो आ रहा है, तो बार बार नो आने के लिए इस पर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार बोलो या फिर आवर्त बोलो या इसको रिकरिंग बोलो, सब चीज हम लोग क्या कर सकते हैं इस पर लगा सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगी? अशांत आवर्ती। तो आवर्त लगा दिए ऊपर में 3 के ऊपर में, इसका मतलब 3 पुनरावृत्ति हो रहा है, 3 का बार बार आ रहा है। चलो आगे बढ़ो। अब हो गया परिमेय। परिमेय का खेल खत्म। अब आ रहा है अपरिमेय। ठीक है सर, अपरिमेय इसका भी दशमलव प्रसार होगा ना? हाँ साथियों, इसका भी दशमलव प्रसार होता है। इसका दशमलव प्रसार का क्या नाम है? अशांत अनावर्ती दशमलव। क्या कहते हैं इसको? अशांत अनावर्ती तो हम लिख दिए होंगे अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है सर, ये कैसा क्या मतलब ये कैसे होगा? तो मान लो बाबू रे, अगर हम लोग पाई का निकालते हैं, किसका मान निकालते हैं? पाई का। तो पाई को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान परिमेय होता है। क्यों? क्योंकि उसको 22/7 मान लिए है। इसलिए पाई का अगर ऑब्जेक्टिव में मान पूछा जाए तो 22/7 यह क्या है? परिमेय। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय। लेकिन पाई क्या है? अपरिमेय। कंफ्यूज करना है? नहीं नहीं करना है। तो अब प्यारे साथियों ध्यान दो, अगर 22/7 होता है पाई का मान, अगर पाई के मान मतलब 22/7 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 3.1 7 3 21 बचा 1 उतरा 0 10 फिर हो गया 7 7 3 21 1 बचा ना, उस पर 0 तो 1 आ गया। तो फिर 3 बचा ना, 7 से भाग दिए तो अब फिर 3 पे 0 आ गया। तो 7 3 1 7 7 चौके 28 2 बचा, फिर 7 दूनी 14 फिर 7 दूनी 14 तो 2 आया ना, 7 दूनी 14 तो 3.142 फिर 14 आया तो 6 बचा, 6 पे 0 60 हो गया। अब 7 7 7 8 56 7 8 56। इसी प्रकार से कुछ न कुछ होते जा रहा है अनंत तक करते जाओ खत्म होने वाला जिंदगी भर करो खत्म होने वाला। जब यह खत्म होने वाला नहीं होगा तो इसे ही हम लोग कहेंगे क्या? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? मेरा सर ये तो 22/7 परिमेय है ना साथियों, इसका खत्म हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे संख्या आती हैं जिसका खत्म ही नहीं होता है कभी, तो उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे रूट वाला में, जैसे √3 का मान निकालो खत्म नहीं होगा, 1 कुछ 1.75 इस तरह से कुछ आते रहेंगे जाते रहेंगे, कितना भी दूर चला जाएगा, ये खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं? अनावर्ती। इस पर आवर्त भी नहीं लगा सकते क्योंकि बारंबार तो नहीं आ रहा है। 1 के बाद पुनः 4 आ गया, 4 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 8 आ गया, क्या आएगा कहना मुश्किल है। तो ये तो लगातार एक चीज तो आ नहीं रही है, इसलिए क्या हो गया? यह अनावर्ती। क्या हो गया? अशांत अनावर्ती। तो अब साथियों अब हम जानते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या को बांटे तो कितने प्रकार में? 2 प्रकार में, परिमेय और अपरिमेय। तो सबसे पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या है। साथियों परिमेय संख्या कहते हैं वैसे संख्या जो P/Q के रूप में हो, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखा जा सके, उसे ही क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। अर्थात वैसी संख्या जो अंश बट्टा हर के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह हर संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या समझ में आया? लेकिन एक इसमें अपवाद है। क्या? इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात हर का मान 0 नहीं आना चाहिए, और अंश और हर ये दोनों होना चाहिए क्या? पूर्णांक संख्या। क्या होना चाहिए? इसको हम अगर परिभाषित रूप में बोले तो इस प्रकार से बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हो तथा Q नॉट इक्वल 0, अर्थात Q की मान 0 नहीं होना चाहिए, तब जाकर के यह कहलाएगा परिमेय संख्या। तो आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी जानते हैं। तो लिख दिए जैसे
परिमेय संख्या का जैसे हम क्या लिखेंगे, कहेगा सर 5। ध्यान दो साथियों, 5 परिमेय संख्या होगा। कहेगा सर ये तो p बटे q के रूप में है नहीं। हम एक चीज मानते हैं, एक चीज हम क्या मानते हैं, अब ध्यान दो, जैसे 5 इसके बट्टे में अगर हम 1 लिख भी देंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान दो साथियों, जैसे इसमें अगर हम 1 से भाग देंगे तो पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाए और 1 से भाग दिया जाता है तो उसका कोई मोल नहीं बदलता है। जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाले होता है। इसका कौन होगा, 1। अगर 1 से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हर का मान 1 लिख सकते हैं। अगर ये 22/6 है तो पर भी यह क्या है, परिमेय संख्या। वह क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। -3/2 अगर कर देंगे तो पर भी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि अंश और हर के रूप में है ना। अंश के रूप में 3, हर के रूप में 2। माइनस में है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कहेगा सर क्या 0 होगा। हाँ बाबू 0 भी होगा, क्योंकि 0 के बट्टे में 1 अगर लिख भी देंगे ना तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि 0 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो पर भी कितना मान होगा उसका, 0 ही होगा। क्या होगा, 0। इस प्रकार से जितने भी संख्या बनेंगे वह सारे क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या। ठीक है सर। एक रूल और क्या, ये भी होना चाहिए क्या, पूर्णांक, और हर भी होना चाहिए पूर्णांक। अर्थात अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो वह क्या हो जाएगा, परिमेय देखा संख्या। सर क्या इसमें यह पूर्णांक है 0। तो जब पूर्णांक पढ़ेगा तो उसमें चालू होता है कि शून्य सहित धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को ही क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसलिए साथियों 0 भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो 1 तो पूर्णांक है। चलो अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या के बारे में कुछ नोट पॉइंट। क्या जानते हैं, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट। सबको पता होगा कि परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, किससे सूचित किया जाता है, Q से। Q से। किससे सूचित किया जाता है, Q से। उसमें भी कैपिटल Q से, कहीं कहीं पर स्मॉल q से भी हम लोग व्यक्त कर देते हैं। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। और इसे किससे सूचित किया जाता है, Q से सूचित किया जाता है। अब ध्यान दो, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या क्या हो सकता है, अभी जस्ट बताए ऊपर में, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत तथा अशांत आवर्ती होता है। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अभी तो हम बता दिए शांत और अशांत। तो क्या यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं, तो जैसे क्या लिखेंगे, एज फॉर एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे ध्यान दो बाबू, अगर हम भाग दे रहे हैं 2, मान लो किसमें कितना से भाग देते, अगर ध्यान दो बाबू रे, अगर हम भाग दे रहे हैं 5 से भाग देते हैं। 1 में 5 से, हाँ। 1 में अगर हम 15 से भाग दे रहे हैं, 15 छः कितना बनना, 5 से, 5 से, चलो 5 से दे रहे हैं, इसको भाग देंगे तो क्या होगा, 0 दशमलव, हाँ। क्या आएगा, फिर आ गया 0, हाँ। 10 हो गया, 5 दूनी 10। तो यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत। तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत। तथा अशांत भी होता है। अशांत किस में होगा, यही यहाँ पर जो 1/3 लिखा है, हाँ? या 1/7 दे दो, 1/7 दे दो, क्या हो जाएगा, 0 दशमलव, हाँ। अब कुछ आते रहेगा, 7 कितना बचा, 3 ना, 3 में भाग दिया, 7 चौके 28, 4 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा,
7 अट्ठा 56 56, 4 बचा। हाँ 7 चौके 28, 7 पंचा 35 35, फिर 5 बचा। 7 सत्ता 49 49, फिर 1 बचा। हाँ 1 बचा तो फिर 1 बचा तो अब क्या होगा? फिर यही 7 एकान 7 7, फिर अब 1 बचा। तो क्या बचा? फिर क्या आ गया? 3 बचे फिर 3 बचे 3 बचा। तो 3 में अगर भाग ये तो 7 चौके 28, 28, फिर इसी प्रकार से ये 8 5 7 फिर वही 5 7, दोहरा रहा। पुनः 1 आएगा, फिर दोहराते रहेगा ना। अब हम्म, इसका मतलब क्या? इसका पुनरावृत्ति हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? पुनरावृत्ति मतलब इस पर आवर्त लगा दो, यही आप बार बार आती रहेगी, इसी का दौड़ा चलती रहेगी। तो इस तरह की संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहती है। लेकिन कैसा परिमेय? अशांत आवर्ती कैसा? इसका अगर दशमलव प्रसार देखेंगे तो अशांत अशांत आवर्ती आवर्ती। अब साथियों जानते हैं तीसरा नोट पर, किसी परिमेय संख्या के हर, किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुनी 5n के रूप का हो, जहां m तथा n और ऋणात्मक हो। m तथा n और ऋणात्मक हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा साथियों? शांत शांत होगा। किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड, किसका अभाज्य गुणनखंड? हर हर। का। अंश और हर जानता है ना, हाँ। जो ऊपर में हो मतलब अंश हर। अर्थात शीर्ष, जो नीचे में हो हर हर, उसको क्या कहते हैं? हर हर। अब ध्यान दो, तो वैसा परिमेय संख्या मतलब वैसे परिमेय संख्या मतलब किसी परिमेय संख्या के हर का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं, उसका फैक्टर निकालते हैं, तो उसका गुणनखंड मगर उसका अगर रूप आ गया 2 के पावर m और 5 के गुना 5 के पावर n के रूप में आ जाता है, तो वह क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। क्या कहलाता है? कैसा दशमलव प्रसार कहलाता है? आइए ना हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे 31/40 लिए, कितना लिए? 31/40। तो 31 और 40 का अगर गुणनखंड निकालेगा तो क्या क्या निकलेगा? 2, 1 तो छोड़ दो, 1 तो सबका गुणनखंड होता है। दुनिया का ऐसा कोई संख्या नहीं है जिसका गुणनखंड 1 नहीं हो, मात्र 1 को छोड़कर, मतलब 0 को छोड़कर। किसको छोड़कर? 0 को छोड़कर। तो 2 हो गया, हाँ फिर कितना से लगेगा? फिर 2 से लगेगा 20, फिर 2 से लगेगा 10, फिर कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। हाँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे नहीं हो गया। 2 से लगाए 20, 2 से लगाए 10, 10 का आधा 5 बच गया 5, 5 गुना 10 दूना 20, 20 गुना 40। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? 31/2 कितना बार आया है? 1 2 3, 3 2 के पावर कितना और 5 के पावर 1। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन कैसा परिमेय संख्या? शांत। दशमलव प्रसार कैसा है इसका? शांत। शांत दशमलव क्या कहलाएगा? दशमलव। क्या इसका क्या होगा? 25/16 है। क्या इतना है बाबू? 25/16 25/16। तो 25 का छोड़ दो, क्या लिखेगा? 5 गुना 5, नीचा का ही कर दो। हाँ कितना आएगा? 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। इसका मतलब क्या? 2 पर कितना रखनी? मतलब 2 का पावर कितना? 4। 2 कितना बार आया? 4 बार। इसका मतलब क्या 2m के रूप में है ना? यहाँ पर देखो ना, 2m यानी तो 5n, मतलब इसका संख्या कुछ भी ऊपर में आ जाए और इसका संख्या कुछ भी ऊपर में आ जाए, अर्थात 2 गुना 5 के रूप में अगर आ जाए तो यह क्या कहलाता है? शांत दशमलव। क्या कहलाता है? तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत दशमलव। सर ये जो है 21/60 तो क्या कहलाएगा यह? तो ध्यान दो, 21/60 तो 60 का तोड़ो, 2 से लगाए, फिर कितना से लगाए? 30 हो गया, फिर 2 से लगाए 15 हो गया, 3 से लगाए फिर 5 आ गया। सर अब तो ये तो नहीं हुआ, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार निकला? 21/2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। क्या यह क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यह दशमलव प्रसार का शांत होगा?
इसका दशमलव प्रसार अशांत नहीं होगा, इसका भी शांत हो गया। कहेगा सर कैसे? क्योंकि अगर 3 से क्या कट रहा है ऊपर में, 3 सत्ता 21, अब क्या हो गया 2 गुना 5 के रूप में आ गया। हाँ 2 गुना 5 के रूप में आ गया। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यह भी शांत दशमलव। क्या दशमलव? इस प्रकार शांत दशमलव। साथियों अब तो बोर्ड पर उतना जगह भी नहीं है और वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है। तो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट डे अगले पार्ट हम लोग करेंगे आगे।